क्या बाजार अब एक नई रैली की तैयारी में है? क्या आईटी शेयरों की वापसी निफ्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, या फिर कुछ सेक्टर्स में दिख रही मुनाफा वसूली अगले हफ्ते बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगाएगी? देखिए, इस हफ्ते बाजार ने कई बड़े संकेत दिए। एक तरफ आईटी और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ रियलिटी मेटल्स और कैपिटल मार्केट शेयरों में दबाव बना रहा। ऐसे में सवाल यही है कि अगले हफ्ते निवेशकों की नजर किन सेक्टर्स और किन शेयरों पर होनी चाहिए। चलिए पिछले हफ्ते के पूरे मार्केट का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और समझते हैं कि अगले हफ्ते बाजार की चाल कैसी रह सकती है। इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार खत्म किया। निफ्टी 127 अंक के यानी कि करीबन 0.53% की बढ़त के साथ 24,330 के आसपास बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 445 अंक यानी करीबन 0.82% की तेजी के साथ 58,500 के स्तर के आसपास चला गया। यानी बैंकिंग शेयरों की मजबूती ने बाजार को अच्छा सपोर्ट दिया। अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा चमक आईटी सेक्टर में देखने को मिली। आईटी इंडेक्स 4.34% उछला। टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसे दिग्गज शेयरों ने इस तेजी की अगुवाई की। इसके अलावा प्राइवेट बैंक 1.51%, ऑटो 0.89%, ऑयल एंड गैस 1.08%, मीडिया 2.50% और फाइनेंस करीबन 0.27% की बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि हर सेक्टर में तेजी नहीं थी। कैपिटल मार्केट इंडेक्स 2.81%, रियलिटी 2.12% और मेटल 1.99% टूटे। वहीं डिफेंस और एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, सीपीएससी कंजप्शन और फार्मा सेक्टर भी लाल निशान में बंद हुए। यानी बाजार में साफ तौर पर सेक्टर रोटेशन देखने को मिला। अब नजर डालते हैं निफ्टी के टॉप परफॉर्मेंस पर। देखिए, इस हफ्ते टीसीएस सबसे बड़ा स्टार रहा और इसमें 9.52% की शानदार तेजी आई। टेक महिंद्रा ने 7.93%, आईसीआईसी बैंक ने 3.77%, बजाज फाइनेंस ने 3.41% और एचसीएल टेक ने 3.34% की बढ़त दिखाई। इससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा फिलहाल आईटी और मजबूत फाइनेंशियल शेयरों पर बना हुआ है। देखिए, वहीं दूसरी तरफ एल&टी, बजाज फिनसर्व, ग्रेसिव या फिर टाटा स्टील्स और डॉक्टर रेड्डी इस हफ्ते के सबसे कमजोर शेयर रहे। इन शेयरों में 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिली। अब मिड कैप शेयरों की बात करें तो यहाँ एक्शन और ज्यादा तेज रहा। कल्याण ज्वेलर्स 19.27% यहाँ तक चढ़कर सबसे बड़ा गेनर बना। इसके बाद पीएस फोकस या फिर एचसीएल और एबीबी ने भी अच्छा रिटर्न दिया। वहीं पतंजलि, आईसीआईसीआई, गो डिजिट या फिर किर्लोस्कर इंजीनियरिंग या फिर शनाइडर जैसे शेयरों में बड़ी गिरावट जो है देखने को मिली और ये मिड कैप में स्टॉक का विशिष्ट मूवमेंट काफी तेज बना हुआ है। अब बात अगले हफ्ते की करें तो इस हफ्ते का जो डेटा ये संकेत दे रहा है कि बाजार की ओवरऑल तस्वीर अभी भी सकारात्मक बनी हुई है। आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंकिंग मार्केट में मजबूती दे रहे हैं और अगर इन सेक्टर्स में खरीदारी जारी रही तो निफ्टी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। हालांकि रियलिटी और कैपिटल मार्केट और मेटल सेक्टर्स में जारी कमजोरी ये भी जता रही है कि हर सेक्टर में एक जैसी तेजी नहीं है। ऐसे में अगले हफ्ते में निवेशकों को सेक्टर और स्टॉक आधारित रणनीति अपनानी होगी। कुल मिलाकर बाजार का ट्रेंड फिलहाल बुल्स के पक्ष में दिखाई दिया, लेकिन तेजी के इस दौर में सही सेक्टर और सही शेयर का चुनाव ही बेहतर रिटर्न की कुंजी हो सकता है। इसीलिए अगले हफ्ते आईटी, प्राइवेट बैंकिंग और चुनिंदा क्वालिटी शेयरों पर बाजार की नजर सबसे ज्यादा रहने वाली है। आप किस पर भरोसा करते हैं? क्या बाजार ऊपर जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।